ईरान इसराइल जंग, दुबई का जवाल शुरू। यूएई ने कितना नुकसान उठाया? कारोबार बंद, हजारों परवाजें मुअत्तल। नाजरीन, दुबई एक पुरकशिश, खूबसूरत और दुनिया के पुरअमन ममालिक में शामिल होता है। दुबई ने देखते ही देखते तरक्की की और दुनिया को हैरान कर दिया। मगर ईरान इसराइल की जंग, सबसे ज़्यादा नुकसान दुबई को हो रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई इन दिनों बिल्कुल वीरान हो गया। ना सरमायाकार आ रहे हैं और बिजनेस भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी और मुमकिना जंग के असरात सिर्फ इन दो ममालिक तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पर मशरक़ वुस्ता और बर-ए-आज़म एशिया इससे बराह रास्त मुतासिर होते हैं। जब खित्ते में जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो आलमी मईशत, तिजारत और तवानाई की सप्लाई सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर अगर अबनाए हरमुज़ जैसे अहम बहरी रस्ते बंद हो जाए तो अरब ममालिक के लिए तेल और गैस की बरामद मुश्किल हो जाती है और एशिया समेत दुनिया के बहुत से ममालिक इस तवानाई को ख़रीद नहीं पाते। इस तरह ना सिर्फ खलीजी ममालिक को मुआशी नुकसान होता है, बल्कि वो ममालिक भी मुतासिर होते हैं जो अपनी सनतों और मईशत को चलाने के लिए इस तेल और गैस पर इन्हिसार करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आलमी मार्केट में बेयकीनी पैदा हो जाती है, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और कारोबारी सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं। इसी तनाजुर में एक ऐसा मुल्क भी मुतासिर हुआ जिसे तवील अरसे से दुनिया के सबसे महफूज और पुरअमन मकामात में शुमार किया जाता रहा, और वो मुल्क है मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़ास तौर पर दुबई। नाजरीन, दुबई एक ऐसा शहर है जो अपनी जदीद इमारतों, बुलंदो बाला टावर्स, शानदार होटल, आलमी म्यार की सहूलियात और कारोबारी मौक़े की वजह से दुनिया भर के सरमायाकारों और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ आकर कारोबार करते हैं, सरमायाकारी करते हैं और इसे मुस्तकबिल के लिए एक महफूज मुआशी मरकज़ समझते हैं। लेकिन जब खित्ते में जंगी कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात दुबई जैसे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं। जब ईरान ने खित्ते में मौजूदा अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया तो इसके असरात मुत्तहिदा अरब अमारात तक भी महसूस किए गए, क्योंकि वहाँ भी अमरीकी फ़ौजी तनसीबात मौजूद हैं। ऐसे वाक़यात की वजह से दुनिया भर में ये तासुर पैदा हो सकता है कि खित्ता अब पहले जितना महफूज नहीं रहा। जब सिक्योरिटी के बारे में खदशात बढ़ती हैं तो सबसे पहला असर सरमायाकारी और सियाहत पर पड़ता है। बहुत से सरमायाकार मोहतात हो जाते हैं और नई सरमायाकारी रोक देते हैं, जबकि सियाह भी ऐसे मकामात का सफ़र करने से गुरेज करते हैं जहां इन्हें ख़तरा महसूस हो। दुबई की मईशत बड़ी हद तक सियाहत, तिजारत और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर कायम है। इसलिए अगर वहाँ लोग जाने से हिचकिचाने लगें तो कारोबार मुतासिर हो सकते हैं। कुछ अरसे के लिए मार्केट में सुस्त रवी आ सकती है, होटल में बुकिंग कम हो सकती है और कारोबारी सरगर्मियों में भी कमी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि ऐसी खबरों के बाद बाज़ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि शायद दुबई का सुनहरा दौर ख़त्म होने वाला है या फिर दुबई में ज़वाल आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से माहिरीन और मुबस्सिरीन इस राय से इत्तफाक नहीं करते। इनका कहना है कि दुबई ने गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में जिस मजबूत मुआशी निज़ाम, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी एतमाद को कायम किया है, वो इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो सकता है। दुबई ने ख़ुद को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आलमी कारोबारी मरकज़ के तौर पर मनवाया है, जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं, जदीद बंदरगाहें हैं, आलमी म्यार के एयरपोर्ट्स हैं और एक ऐसा कारोबारी माहौल है जहां सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। यही वजह है कि दुबई के हुक्मरानों ने भी बारहा ये पैगाम दिया कि मुत्तहिदा अरब अमारात आज भी एक महफूज और मुस्तहकम मुल्क है और सरमायाकार बिला खौफ यहाँ आकर अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। इनका कहना है कि वक्ती हालात से किसी मुल्क की बुनियादें कमज़ोर नहीं होती, बल्कि मजबूत क़यादत, दुरुस्त पॉलिसियों से मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। हकीकत ये है कि आलमी सियासत में कशीदगी कभी ख़त्म नहीं होती और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खित्तों में बहरान पैदा होते रहते हैं। लेकिन नाजरीन, वो ममालिक ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो इन हालात के बावजूद
اپنی معاشی نظام کو مستحکم رکھتے ہیں اور دنیا کا اعتماد برقرار رکھتے ہیں۔ دبئی نے بھی ماضی میں کئی عالمی معاشی بحران دیکھے، لیکن ہر بار اس نے خود کو دوبارہ سنبھالا اور ترقی کی نئی راہیں تلاش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دبئی کا مستقبل روشن ہے اور وہاں زوال نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں تمام سہولتیں اور مواقع موجود ہیں جن کا خواب دنیا کا ہر انسان دیکھتا ہے۔ بلند عمارتیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، عالمی معیار کی سڑکیں ہیں اور بہترین ہوٹل، محفوظ ماحول اور کاروبار کے بے شمار مواقع دبئی کو دنیا کے منفرد شہروں میں شامل کرتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ خطے کی کشیدگی وقتی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ دبئی اپنی مضبوط معیشت، عالمی روابط اور جدید منصوبہ بندی کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں بھی دنیا کے اہم معاشی مراکز میں شامل رہے گا، اور سرمایہ کار ایک بار پھر اسی اعتماد کے ساتھ یہاں آئیں گے جس اعتماد کے ساتھ وہ ماضی میں آتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دبئی میں واقعی زوال آئے گا یا یہ محض پروپیگنڈا ہے؟